हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपके एक्सेंट क्लासेस पे स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं का साइंस। MCQ क्वेश्चंस बताऊंगा, इसमें क्वेश्चन आंसर्स आप पढ़ लीजिएगा सारा ही। ये है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? आंसर आएगा ए छाया, बी उपछाया। ये दोनों ही आएगा, ए एंड बी दोनों ही आएगा। छाया उपछाया दोनों ही बनेगा। आंसर दूसरा आंसर है ना, दूसरा आंसर है। दूसरा आंसर का जो है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो इसका जो आंसर आएगा सेकंड का, ऑप्शन ए 0, बी 50 सेंटीमीटर, सी 100 सेंटीमीटर, डी इन्फिनिट अनंत। तो डी का जो दो का जो आंसर आएगा वो डी आएगा, ये आएगा आंसर। एक सेकेंड, ये तीसरा क्वेश्चन है, 1 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऑप्शन ए -1D, ऑप्शन बी 1.5D, ऑप्शन सी 1D, ऑप्शन डी 2D। इसका ऑप्शन आएगा, इसका आंसर आएगा सी, ये आएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? चौथा का आंसर रहेगा, ये ऑप्शन ए बता रहा है उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बाईफोकल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा बी अवतल लेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है, क्या होता है? इसका ऑप्शन आएगा ए भिन्न भिन्न में आएगा ना, कभी भी प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में आएगा। ऑप्शन नंबर 5 आएगा इसका आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, 6, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मात्रक विहीन। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा डी, ऑप्शन डी आएगा। इंग्लिश में इसको यूनिट लेस बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक आएगा? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, हीरा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? डायमंड का सबसे ज़्यादा चमकीला, सबसे जो अपवर्तनांक होता है रिफ्रैक्टिव, जो कि प्रकाश किसी भी उस पर लाइट जाता है तो वो रिफ्रैक्ट करता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव। ये आपको डेफिनेशन में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक अभिसारी लेंस बनाता है, क्या बनाता है? एक अभिसारी लेंस क्या बनाता है, क्या बनाता है? तो ऑप्शन आएगा इसका 8 का सी आएगा ऑप्शन। अभी कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब इसका जो इंग्लिश में बोलेंगे अ रियल और वर्चुअल इमेज। क्वेश्चन नंबर 9, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटन का परिणाम है? ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन, बी परिकर्णन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन बी आएगा, परिकर्णन। इसको स्कैटरिंग बोलते हैं इंग्लिश में।
इसका हमने ऑलरेडी ऑप्शन दे रखा है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी आएगा नीला, ये ब्लू। ब्लू। विरहित संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है बाबू? इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, इसका ऑप्शन सी आएगा, रेटिना। इसको इंग्लिश में थोड़ा पढ़ते हैं। विरहित, विरहित मतलब लाइट सेंसिटिव सेल्स। विरहित संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? रेटिना में होते हैं। वेयर द लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट, जो रेटिना पे रिफ्लेक्ट करती है। सबसे पहले तो उसको रेटिना पे ही रिफ्लेक्ट करती है ये। तो इसका जो ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन सी आएगा, रेटिना में। क्वेश्चन नंबर 12, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 12, इसका ऑप्शन आएगा उत्तल लेंस। अब मैं आपको बताता हूँ, विच लेंस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट टाइटनेस। तो जो इसका ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन आएगा उत्तल लेंस आएगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व क्या होता है? अस्थायित्व क्या होता है? इसका ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन आएगा सी, 1/16 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका आंसर आएगा बी आएगा, J/सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू। इसका ऑप्शन आएगा सी, 1 यूनिट आएगा, यूनिट आएगा। इसका मैं बताऊंगा बाद में। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इसका आएगा वाट, ऑप्शन बी। इलेक्ट्रिक का पावर क्या होता है? वाट आता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछ रहा है? 1 किलोवाट का बराबर कितना होता है? KWH मतलब किलोवाट आवर। इसका फुल फॉर्म होता है किलोवाट आवर। जो इसका जो होगा आंसर, आंसर सी आएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जे। दाएं हाथ, क्वेश्चन नंबर 18, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया है? Who's propounded the right hand thumb rule? इसका राइट हैंड थंब रूल के बारे में पढ़ा है। इसका जो आंसर आएगा, आंसर नंबर ए। आप पढ़ोगे ये आगे जाके इसके बारे में, जब आप +2 में जाओगे तो थम्स रूल के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। इंजीनियरिंग फील्ड में भी जाओगे तो उसमें भी बहुत सारे बारे में दे रखा है, मैक्सवेल के बारे में, उसने क्या क्या इन्वेंटेड किया था। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत का पर कार्य करता है? ऑप्शन ए चुंबकीय, बी रासायनिक, सी उष्मीय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, उष्मीय। इसको थर्मल बोलते हैं इंग्लिश में, उष्मीय को थर्मल बोलते हैं। ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डज इन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क? थर्मल बोलते हैं इसको, उष्मीय को। क्वेश्चन नंबर 20, 1 mA बराबर कितना आएगा? ये इसका आंसर ए आएगा, 10⁻⁻1 ए। ऑप्शन बी 10⁻⁻2 ए। ऑप्शन यही आएगा, ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों के जोड़ों को जानना चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा 21 का ए, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। इंग्लिश में बोल देंगे उसको सीरीज। क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में
किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की जो कुंडली होता है बनाने में किस पदार्थ का यूज किया जाता है? तो इसका आएगा ऑप्शन सी, नाइक्रोम का। नाइक्रोम का। इसको विच मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द कोयल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर? कोयल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर में इलेक्ट्रिक हीटर का जो कोयल है किस चीज़ में बनाने में? निक्रोम से बनता है, ये निक्रोम से बनता है। ठीक है बाबू। हाँ, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है इसमें से, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? और ऑप्शन ए NH3, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी CO2। तो जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, ठीक है बाबू। अब क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन से जीवाश्म ईंधन है? विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल पूछ रहा है इसमें। ऑप्शन ए पेट्रोलियम, बी प्राकृतिक गैस, सी कोयला, डी उपयुक्त सभी। तो जो इसका आंसर आएगा इसका डी, डी आएगा। फॉसिल फ्यूल के लिए प्राकृतिक गैस भी है, पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, तो इसका ऑप्शन सारा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बाबू, क्वेश्चन नंबर 22 देखो आप क्या लिखा है इसमें। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत, द सोर्स ऑफ द ह्यूज एनर्जी इमिटेड बाय द सन एंड अदर स्टार्स। थोड़ा हिंदी में पढ़ने में मेरे को दिक्कत आती है, इसलिए थोड़ा हेजिटेट हो जाता हूँ, उसके लिए सॉरी। इसका आंसर आएगा 25 का बी आएगा, नाभिकीय संलयन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फ्यूजन। और क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हो आप, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए भूमि सिंचाई, बी बिजली उत्पादन, सी जल आपूर्ति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहा है? खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? ऑप्शन ए डेनियल सेल, बी सौर सेल, सी सूखा सेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी आएगा, सूखा सेल का उपयोग होता है, ड्राई सेल का यूज होता है। कभी भी देखोगे खिलौने में जो बैटरी लगा होता है वो ड्राई सेल ही होता है, उसमें टॉय में जो लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछ रहे हैं इसमें, जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? विच गैस इज लिबरेटेड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इन वाटर? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आएगा? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन नंबर 29 है, देख सकते हो आप। ZnO प्लस सी डैश Zn प्लस CO। इसका ऑप्शन आएगा जेड, ऑप्शन ए ZnO उपचयित हो रहा है, बी कार्बन अपचयित हो रहा है, सी कार्बन अपचयित हो रहा है, डी कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। जो इसका आंसर आएगा, आंसर सी आएगा, कार्बन अपचयित हो रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, जास्ता तथा तनु हाइड्रो इलेक्ट्रिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? ऑप्शन ए N2, बी H2, सी CO2, CO2 SO2 सॉरी, ऑप्शन डी CO2। तो इसका आंसर आएगा अपना बी आएगा, इसका आंसर HO2, HO2। क्वेश्चन नंबर 31 बाबू देखो आप, क्वेश्चन नंबर 31 क्या लिखा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन से गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? ऑप्शन ए CO, बी CO2, सी CO2, डी Cl2। इसका जो आंसर आएगा, आंसर
इसका भी बी आएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 32 क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? ऑप्शन ए CaO, बी CaOCO3, सी Ca ब्रैकेट OH2, डी Ca। तो जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है बाबू। अब क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। और जो नए चैनल पे आए हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। नहीं, मैं भी स्टार्टिंग किया हूँ अभी यूट्यूब चैनल, नया नया वीडियो इस पे आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है, दंत मंजन प्राय होता है, क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा सी, ऑप्शन सी, अल्काइलिन। इंग्लिश में इसको अल्काइलिन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो नींबू में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो इसका ऑप्शन आएगा ए, ऑप्शन ए, सिट्रिक एसिड होता है नींबू में, सिट्रिक एसिड। ठीक है जी। हम ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 पे। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 35? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान बताओ। जो पीएच मान होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पूछ रहा है। इसका जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 8, डी 10.5। तो इसका ऑप्शन आएगा डी आएगा ऑप्शन इसका 10.5। अब क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछ रहा है? जस्ता का आयसक बताओ। NORE ऑफ जिंक सी। ए बॉक्साइड, बी सोडियम क्लोराइड, सी सिनेवार, डी ब्लेड जिंक ब्लेंड। तो उसका ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन डी आएगा, ये जिंक ब्लेड आएगा, जिंक ब्लेंड ही, जिंक ब्लेंड, इसको इंग्लिश में जिंक ब्लेंड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 37, धातु जो सिर्फ अम्लज में घुलता है, क्या आएगा? ऑप्शन ए Fe, बी Cu, सी Au, डी Ai। इसका ऑप्शन आएगा सी, ऑप्शन सी, Au। क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयक यौगिक नहीं है? इसमें जो यौगिक नहीं है वो पूछ रहा है। तो इसका जो है ऑप्शन बी आएगा, KCl यौगिक नहीं है इसमें से, बाकी सारे ही यौगिक है, CaCl2, CO2, HCN। क्वेश्चन नंबर 39, हीलियम गैस है, इसमें कौन सा हीलियम गैस है? सक्रिय, अक्रिय, उदासीन, इनमें से कौन से? तो ऑप्शन बी आएगा, हीलियम गैस अक्रिय है, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आप इनर्ट। क्वेश्चन नंबर 40 पे पहुंचते हैं, अब चलते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 40, लोहा, सोना, चांदी, हीरा। कौन सा आएगा ऑप्शन? ऑप्शन बी आएगा इसमें, सबसे कठोर सोना होता है इसका, गोल्ड, इसको इंग्लिश में गोल्ड बोलेंगे। ये सब तो आपको पता ही होगा। बेंजीन का अणुसूत्र पूछ रहा है, द मोलिकुलर फॉर्म ऑफ बेंजीन। बेंजीन बेंजीन का क्या आएगा फॉर्मूला? 41 का ये आएगा C2H4। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा अबंध बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 42, त्रिअबंधन, द्विअबंधन, एक अबंधन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी आएगा, एक अबंधन, सिंगल बॉन्ड। चूना जल का रासायनिक नाम बताओ। क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछ रहे बाबू? चूना जल का रासायनिक नाम बताओ। आप इसमें से ऑप्शन बूझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी कली चूना, डी कैल्शियम ऑक्साइड। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चीनी का रासायनिक सूत्र बताओ। और चीनी का रासायनिक सूत्र आपको पता ही होगा, ऑप्शन C12H22O11 आता है चीनी का रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो ऑप्शन ए CH4, बी CH2H6, बी CH4, सी C3H8, डी C2H4। तो ऑप्शन इसका आएगा ऑप्शन डी C2H4। बाबू जो भी नए आए हो चैनल पे प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 46, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। ए न्यूट्रॉन संख्या, बी परमाणु द्रव्यमान, सी परमाणु संख्या, डी मोल संख्या। जो इसका आंसर आएगा, आंसर बी आएगा इसका, परमाणु द्रव्यमान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपना एटॉमिक मास। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है। MgNaRbRi। इसका ऑप्शन आएगा ए, ये नहीं है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन समूह का सदस्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ द हैलोजन ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन। ब्रोमीन जो ये हैलोजन समूह का सदस्य है, मेंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 49, जिंक का परमाणु संख्या बताओ। जिंक का क्या परमाणु संख्या है, 27, 28, 29, 30। इसमें का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आएगा। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। जिंक का जो है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी धातु के बारे में आपको पूछ सकता है, तो आप बता देना ये, और केमिकल के बारे में। ये ऑप्शन डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑप्शन इसका आएगा ऑप्शन ए अधातु, नॉन मेटल, ये नॉन मेटल आएगा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या पूछ रहा है बेटा, पूछ रहे हैं राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी थी। बताओ, पवाना, खेजड़ी, रेनी। बताओ, ऑप्शन बी आएगा खेजड़ी। खेजड़ी में महिलाओं ने जो पेड़ से चिपक के अपना जान दे दिया था जब पेड़ काटने की बारी आई थी। तो आप सोशल साइंस में अच्छे से पढ़ोगे, देखने को मिलेगा आपको ये। क्वेश्चन नंबर 52 पूछ रहा है, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाती है। बताओ, वन रोपण, बढ़ती मानव जनसंख्या, अधिक हरे पौधे का उगना, जैव विविधता। ऑप्शन नंबर बी, ये आएगा ऑप्शन, बढ़ती मानव जनसंख्या जो है अपना बैलेंस ऑफ इन्वायरमेंट गेट डिस्टर्ब करता है। क्वेश्चन नंबर 53, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या है सबसे अच्छा तरीका। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। वस्तु का पुनर्चलन, वस्तु का पुनरुपयोग, वस्तु के उपयोग में कमी, ये कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा इनमें से। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, बाबू आपको बार बार बोल रहे हैं, प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, ये प्लीज़ तीनों कर दीजिएगा। कम से कम एक तो कर देना, सब्सक्राइब और लाइक। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। सौर सेल में किसका उपयोग होता है। यूरेनियम, प्लूटोनियम, सिलिकॉन, प्लास्टिक। क्या आएगा इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन आएगा सी सिलिकॉन। विच इज़ यूज इन सोलर सेल। सिलिकॉन यूज होता है सोलर सेल में, याद रखना। कभी भी क्वेश्चन आता है सोलर सेल के बारे में तो आप इतना थोड़ा बहुत डेफिनेशन इसमें लिख देना कि सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन सौर सेल में यूज़ किया जाता है। सोलर सेल के लिए ये सिलिकॉन यूज़ किया जाता है। ठीक है बाबू। अब ऑप्शन नंबर 55 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है।
CH2H6 CH4 C4H10 H2। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा ये CH4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत कौन से है? अस्थि, मज्जा, गुहा, इनेमेल इनामेल, डिटाइन। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन टीथ, बोन, पल्प कैविटी, इनेमेल, डेंटाइन डेंटिन डेंटाइन आएगा। तो जो इसका ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, इनामेल। क्वेश्चन नंबर 57। जठर ग्रंथियां पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है जठर ग्रंथियां, बताओ। यकृत में, आँख में, अमाशय में, अग्नाशय में। इंग्लिश में चलते हैं थोड़ा। लीवर, आई, स्टोमक, पेंक्रीज। जो इसका ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन बाबू आएगा 50C आएगा। ठीक है, अमाशय में, स्टोमक में। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर फाउंड इन द स्टोमक में। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है? लाइपेज, मल्टेज, टाइलिन, लैक्टेज। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका आंसर। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या पूछ रहे हैं? पीत रस का रंग क्या होता है? द कलर ऑफ बाइल जूसेस। पीला, हरा, सफेद, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन आएगा बी, हरा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है 60 पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन होता है? क्वेश्चन नंबर 60 पूछ रहा है पौधों में श्वसन होता है? क्यों नहीं होता है श्वसन? होता है। किस में होता है वो पूछ रहा है। किस में होता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं, नहीं होता है। सॉरी, इसमें से कोई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 61। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? CO2, O2, N2, इनमें से कोई नहीं। और इसका क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। अब क्या पूछ रहे हैं? किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? 02, 04, 36, 38। क्या आएगा ऑप्शन इसका? ऑप्शन ए आएगा 02। जो ATP का निर्माण, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? 2 का निर्माण होता है बस। हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है बेटा। चलो अब चलते हैं 63 नंबर पे। सामान्य डायस्टोलिक रक्त दाब होता है किसमें? A, B, C, D। क्या ऑप्शन आएगा इसका? ऑप्शन ए आएगा इसका। ऑप्शन ए। पौधों में 64 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या पूछ रहे हैं? पौधों में वस्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तना में, पत्ती में, फूल में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा बी, पत्ती में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। अस्थि क्या है? अस्थि, विच इज बोन, व्हाट इज बोन? बोन क्या है? पदार्थ है, कोशिका है, ऊतक है, इनमें से क्या है? इनमें से ये है, इनमें से कोई नहीं। ये आएगा ऑप्शन, ऑप्शन सी आएगा इसका, ऊतक में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टीशू। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। क्या आएगा ये? छल में, छाल में, पत्तियों में, कोशिकाएं रिक्तियों में, इन सभी में। कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? ऑप्शन डी आएगा, सब में। इन सभी में, छाल में भी, पत्तियों में भी, कोशिकाओं रिक्तियों में भी। इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। प्लांट वेस्ट आर स्टोर इन, प्लांट जो वो वेस्ट का स्टोर करता है, बार्क, लीव्स, सेल्यूकुलर, वेस्कुलस, ऑल ऑफ दिस। सारा ही आएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं बाबू। 67 पे, 67 पे। वृक्क के संरचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई को कहते हैं।
ABCD, कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? ऑप्शन सी आएगा इसका, निफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 68, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ क्या है? टैनिन, रेजिन, गोंद, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन आएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 69, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है? सेरिबर्म, पेडिकल, डायम्सीफ्लोन, ऑप्टिकल पाली, सेरिबर्म, का कौन सा आएगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन आएगा डी, सेरिबर्म। क्वेश्चन नंबर 70, जड़ का उद्होगामी वृत्त कहलाता है, क्या कहलाता है? द डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द रूट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? जलानुवर्तन, रसायनुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण, क्या आएगा ऑप्शन? ऑप्शन डी आएगा, गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर 71, एस्ट्राट्रोजन स्रावित होता है, क्या होता है? एस्ट्राट्रोजन स्रावित क्या होता है बाबू? वृषण द्वारा, थायराइड द्वारा, अंडाशय द्वारा, लैंगर हैंस की दीपकाओं द्वारा, क्या आएगा ऑप्शन? ऑप्शन सी आएगा इसका, अंडाशय द्वारा। एस्ट्रोजन इज सेक्रेटेड बाय ओवेरी। क्वेश्चन नंबर 72, स्वपरागन निम्न में किन पौधों में होता है? A, B, C एंड डी, क्या आएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन क्या आएगा इसका? ऑप्शन बी आएगा, उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल। सेल्फ पोलिनेशन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? बाइसेक्सुअल। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? कौन से? इन विच पार्ट ऑफ द यूट्रिस डज द इमेरियो डेवलप, कौन सा क्वेश्चन आएगा इसमें? A, B, C, D, बताओ बाबू कौन सा आएगा ऑप्शन इसमें? कौन सा आएगा? ऑप्शन ए आएगा, एंडोमेट्रियम। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? बताओ, A, B, C, D, कौन सा में पाया जाता है बेटा? बताओ बाबू कौन से में? शुक्रवाहिका, बेस डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 75, अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? बताओ, हैरोल्ड यूरो को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को, सीडेन फोर्स को, कौन सा आएगा आंसर इसमें? ऑप्शन बी आएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक, याद रखना, फादर ऑफ जेनेटिक किसको बोलते हैं? ग्रेगोर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर 76, मेंडल किस देश में ईसाइयों का एक मठ के पादरी थे? मेंडल वॉज प्रीस्ट ऑफ क्रिश्चियन मोनेस्ट्री ऑफ विच कंट्री? बताओ, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? ऑप्शन बी आएगा, ऑस्ट्रिया। इनमें कौन से वर्गीकरण का सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? बताओ, A, B, C, D, कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? ऑप्शन डी आएगा, जगत। विच ऑफ दिस इज लोकेटेड एट द टॉप द क्लासिफिकेशन? ठीक है बाबू, किंगडम आएगा। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण बताओ, क्या है उदाहरण? उपभोक्ता का उदाहरण क्या है? जीवाणु, कवक, शैवाल, डी, ए एंड बी दोनों, कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन डी आएगा, ए भी आएगा और बी भी आएगा ये। ठीक है बाबू, जीवाणु, कवक। क्वेश्चन नंबर 79, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ए एंड बी दोनों, क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, ए एंड बी, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर है। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं अब,
खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? कौन सा आएगा ऑप्शन? ऑप्शन सी आएगा 10%। ठीक है बाबू। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल एट ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन? ठीक है बाबू, जो भी नए हो चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर सब कर देना। और चैनल सब्सक्राइब प्लीज़ यार, चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना आप, ठीक है ना। आगे आपको वीडियो आता रहेगा इस चैनल पे, एक्सेंट क्लासेस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।